मुख्य खबरों की ओर पल पल में क्या अपडेट्स आई हैं, क्या विश्लेषण है हर खबर का, वो आपको बताएंगे। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई। पीएम नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के डोडा में चुनावी जनसभा को उन्होंने पहुंचकर संबोधित किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में पीएम मोदी की इस रैली को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा स्थल पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली है। डोडा स्टेडियम में होने वाली रैली के मद्देनजर पूरा स्टेडियम परिसर सील कर दिया गया। आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि एक सुरक्षित जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। ये चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करेगा। पीएम ने कहा कि मैं आपके इस प्यार और आशीर्वाद का बदला आपके और देश के लिए दोगुनी और तिगुनी मेहनत से चुकाऊंगा। हम सब मिलकर एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा, इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया है। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रहीं। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कहीं भी कभी भी उभरने ही नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आप सब यहां डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं। यहां आने के लिए आपने घंटों सफर किया है। इसके बावजूद आपके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं है और चारों तरफ जोश ही जोश है। पीएम मोदी ने कहा कि यहां पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे। यहां बीडीसी के चुनाव कभी भी नहीं हुए थे। दशकों तक परिवारवाद ने यहां के बच्चों और होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया। परिवारवादी नहीं चाहते थे कि युवा राजनीति में आए। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया है। फिर 2018 में यहां पंचायत के चुनाव कराए गए। 2019 में बीडीसी के चुनाव हुए और 2020 में पहली बार डीडीसी के चुनाव कराए गए। ये चुनाव इसलिए कराए गए ताकि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक पहुंचे। और क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको वो सुनाते हैं। आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर भाजपा ने आपके लिए एक से बढ़कर एक संकल्प लिए हैं। साथियों, आज ही हमने टीकाराम टपलू जी को याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। 3 दशक से ज्यादा हो गए इसी दिन हमारे टपलू जी को आतंकवादियों ने शहीद किया था। उनकी हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला। ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपलू स्कीम बनाने का ऐलान किया है। इससे कश्मीरी हिंदुओं को उनका हक दिलाने में तेजी आएगी। भाजपा ने आतंकवाद के सभी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए व्हाइट पेपर लाने का भी फैसला लिया है। और साथियों, भाजपा सिर्फ कहती है ऐसा नहीं है, करके दिखाती है।
चलिए, ये तो पीएम मोदी को आपने यहां पर सुना। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी का मुद्दा अब एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मुद्दे पर 2 टूक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ज्ञानवापी विवाद का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है, हम समाधान चाहते हैं। सीएम योगी ने सवाल किया कि ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमा हिंदुओं ने नहीं रखी हैं। सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। सरकार ज्ञानवापी विवाद का समाधान चाहती है। मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है, इसलिए इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। उन्होंने पूछा कि ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो वहां त्रिशूल क्या कर रहा था। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मुद्दे पर पहली बार कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने, वो आपको सुनाते हैं। के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने बहुत चक थे एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, तो दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। असम की खबर आपको जो है वो बताते हैं। असम वाली खबर पर आगे बढ़ते हैं। असम में लगातार लव जिहाद की घटना सामने आ रही है। असम में धड़ल्ले से चल रही है लव जिहाद की घटना। लगातार यहां से इतनी घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बार घटना असम के लामडिंग की है, लामडिंग क्षेत्र की है, जहां हसीब हुसैन नाम के एक जिहादी ने एक नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर प्रेम के जाल में फंसाया और उसके बाद उसे वहां से लेकर वह फरार हो गया। जब परिवार के लोगों को इस बात की खबर हुई तो लामडिंग थाना में जाकर मामला दर्ज कराया। तुरंत लामडिंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक युवती सहित जिहादी को घर से, आप सोचिए, घर से कल रात गिरफ्तार किया है। क्या प्रतिक्रिया है युवती के रिश्तेदार की, वो भी आपको सुनाते हैं।
बच्चा ही है, नाबालग है, वो क्लास 9 में पढ़ता है अभी फिलहाल। तो कुछ तो ये सब बच्चे को कुछ मालूम नहीं है, तो फिलहाल उसको अभी एक लड़का ने, मुस्लिम लड़का, तो उसको फुला फुसला के उसको बहला के लेके गया, उसको भगा के कुछ ऐसा करके कुछ लेके गया। तो अभी फ़िलहाल अभी हम लोग कल रात को उसको खबर मिला, न्यूज़ मिला, उसके बाद कैसे ऐसा जगह पे है बोलकर, तो हम लोग पुलिस थाना में आके कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद तो वो लोग सर ने FIR लिखा, लिखने के बाद एक्शन लिया। उसके बाद लड़का और लड़की को उठा कर लेके आया, मिला। उसके बाद हम लोग का अभी इधर थाना में हूँ, तो अभी फ़िलहाल अभी लड़का को अभी जेल में डालेंगे, बस जेल में डालेंगे। था लव जिहाद का, जहां पर आपको हमने प्रतिक्रिया भी सुना दी।